हेलो स्टूडेंट, आज हम दो अंक वाली संख्या का क्वेश्चन बता रहे हैं। ये विलोपन विधि से बनाना है। ये 5 नंबर में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जब भी दो अंक वाली संख्या का क्वेश्चन करेगा तो हम उसमें इकाई और दहाई का अंक मानते हैं। क्या? इकाई और दहाई का। क्योंकि दो अंकों की संख्या आप जूनियर क्लास पढ़े होंगे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। तो 10 और 99 के बीच का हमको कोई भी संख्या दो अंक वाली संख्या कहलाएगी। बिल्कुल सही। तो दो अंकों की संख्या जब 10 से 99 के बीच में होती है तो उसी में से कोई योग होगा। तो दो अंक उसमें लगा रहेगा, जैसे 34, 35, 36 ये सब। तो 34 करते थे, वो इकाई का अंक हो गया, वो दहाई का अंक। तो इसलिए दो अंकों की संख्या में हम लोग इकाई और दहाई का अंक मान के चलते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो गया। तो जब भी दो अंक की संख्या वाला पूछेगा तो ऐसे इकाई और दहाई का अंक मान लेंगे और उसके बाद हम लोग संख्या भी प्राप्त करेंगे। संख्या कितना हो जाएगा? दहाई माने 10, एक अंक है y, यहाँ y प्लस x इतना। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में जैसे बोलेगा वैसे काम करेंगे। प्रश्न में बोला अंकों का योग, तो अंक कहेगा तो ये दोनों है, ये दोनों अंक है। अंक कहेगा तो ये दोनों लेके चलिएगा और संख्या कहेगा तो इतना लेके चलिएगा। अंक कहेगा तो ये दोनों लेके चलना x y और संख्या कहेगा तो 10y प्लस x लेके चलिएगा। तो पहले बोला था क्या? पहले बोला कि अंकों का योग, यहाँ योग, अंकों का योग कितना है? 9। तो अंक है वो x एगो y, ये दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ये पहला समीकरण हो गया। फिर क्या बोला? यहीं पर लिख देते हैं, अंक पलटने पर, नया पहले वाली संख्या हो गया। अंक अगर पलटेंगे, इसका अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर प्राप्त संख्या। अंक पलट दीजिए तो 10 y है तो x लगेगा, y x की जगह पे चला जाएगा, 10x प्लस y। पहले की संख्या 1 और जब अंक पलटेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। तो क्या बोला कि पहले की जो संख्या है वो 10y प्लस x है। पहले की संख्या कौन है? 10y प्लस x। अंक पलटने पर कौन संख्या आ गया? 10x प्लस y। अंक पलटने पर आ गया 10x प्लस y। तो ये दोनों में क्या रिश्ता बताया? ये दोनों में रिश्ता बताया कि पहले से जो है, पहले से ये वाला है, एक का 9 गुना, मैंने एकरा में 9 से गुना कर दीजिए। अभी जो नयका आया है पलट के जो आया है, एकरा में 2 से गुना कर दीजिए। तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। दोनों का हो जाएगा बराबर। तो ये हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो 90y, ये हो जाएगा गुना कर देने पर 9x, ये हो जाएगा गुना करने पर 20 से 10 से 2 में करें तो 20x, ये हो जाएगा, इससे इसमें करिएगा तो 2y। यहाँ तक हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। कोई दिक्कत होगा बताइएगा। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ, क्योंकि x y एक तरफ रहता है तो सब तो x से y वाला है, तो हम इधर से आगे से पीछे ले जा रहे हैं। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस 2y, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 90y हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से घटेगा इतना तो ये बचेगा 18x, 18 नहीं 11x, इसमें से ही घटेगा तो माइनस 88y बराबर 0। 11 कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों 11 से कटेगा, 11 भी 11 से कटेगा और 88 भी 11 से कटेगा। तो यहाँ x, ये 8 बार में कटेगा तो 8y। कॉमन लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि पहले से थोड़ा हल्का हो जाता है। छोटा मान आ गया तो हल्का हो गया, तो इसलिए कॉमन ले लेते हैं। अब 2 समीकरण आ गया। अब 2 समीकरण को जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बना देंगे। अब 2 समीकरण को जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे इसको बना देंगे। तो पहला समीकरण क्या आया था जी? x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा आ गया x माइनस 8y बराबर 0 था ना, 0। ये दोनों में x वाला बराबर है, तो जब बराबर है तो गुना नहीं करेंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो इसको बराबर करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए जो बराबर है उसी को लेकर चलिए, गुना करने से बचिएगा भाई, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम y वाला बराबर करें तो y वाला करिए, कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और देखिए, परीक्षा का मतलब होता है कि हम ऐसा काम करें कि हमको कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले।
बस इसी बात को ध्यान में रखिए। तो अगर हम x वाले को लेके चलेंगे तो इसमें गुना नहीं करना, तो मेरा टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ प्लस है दोनों का, तो बताए थे जब एक जैसा चिन्ह रहता तो घटाने का काम करते हैं, तो अभी दोनों को घटा देंगे। दोनों को क्या करेंगे, घटाने पर। बराबर है तो गुना नहीं करिए, और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम y वाले को हटाएं तो आप y वाले को गुना करके बराबर करिएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। पहले सुन लीजिए। और इसको लेके चलिए तो पहले से ही बराबर है, तो गुना करने से बचिएगा, सीधे घटा दीजिए। तो ई माइनस ई प्लस ई माइनस, इसे कट जाएगा, ये दोनों ई भी प्लस आई भी प्लस में आ गया, तो ये 9y हो जाएगा। और 9 में से 0 घटाइएगा तो 9 आएगा, तो y बराबर 9/9, इसे कट गया, तो y बराबर आ गया 1। रुक जाइए, अभी y का मान आया, x का नहीं। जब दोनों का मान आएगा तो आपसे संख्या पूछा है, x y का मान निकाल के फिर संख्या निकालिएगा, तब आंसर आएगा। ये जो y का मान आया ना, इसको पहला में रखना हो पहला में रखिए, दूसरा में रखना हो दूसरा में रखिए, किसी में रखिए, x का मान आएगा ही आएगा, जो सही है वही आएगा। ये नहीं कि हम पहला में रखे तो आ गया, दूसरा में रखे तो गलती हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि जल्दी हम किस में निकालेंगे, तो देख लीजिए जो छोटा रहेगा में जल्दी कम होगा, तो छोटा वाला में रखिएगा तो जल्दी कम होगा, तो छोटे वाला में रख दीजिए ना, समय बचाइए भाई, समय बहुत कीमती है। अब अब समीकरण 1 में किसका मान, y का है ना, y का मान रखने पर इसमें जल्दी हो जाएगा, जो जल्दी होगा वही काम करिए। x + y बराबर है 9, और मान आया है y का, तो मान आया है y का, तो y की जगह पर रखेंगे, तो x + 1 बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 - 1, यानी x बराबर आ गया 8। x का मान 8 आ गया और y का मान आ गया 1। हमको दोनों मान आ गया, तो पूछा क्या था, संख्या, इसलिए अब संख्या निकालिए। इसलिए संख्या बराबर 10y + x था। मेन संख्या पहले वाला मेन संख्या है, मेन संख्या पहले वाला। इसमें आप कुछ नहीं करिए, 10 गुने y का मान 1 का प्लस x का मान 8 कर दिया, यानी 18 आपका संख्या आ जाएगा। संख्या कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 18, मतलब वह संख्या कौन थी, 18 थी। अब चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे हम और भी बता रहे हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ये VBA नहीं है, पहले सुन लीजिए, लेकिन चैप्टर में है तो हम बता रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन समझने की दृष्टि से किताब में दिया है तो हम इसको आगे बता रहे हैं। जरूरी वही 4 वो है जो पहले आपको बताए थे। इनमें बोला क्या है कि मीना बैंक गई और 2000 रुपये निकालने गई है। एक लेडीज है जो बैंक से 2000 अपने खाता से निकालने गई, और बैंक वाले को बोली, खजांची को जो कैशियर होता है पैसा देता है, उसको बोली कि भाई हमको 50 का नोट दीजिएगा और 100 का नोट दीजिएगा, यही 2 तरह का नोट हमको चाहिए, और कुल रुपया कितना चाहिए, 2000 रुपया। तो 2000 रुपया हमको दीजिए, लेकिन उसके लिए हमको खाली 50 का नोट दीजिएगा और 100 का नोट दीजिएगा। बैंक वाले ने वही किया, जैसा वो बोली वैसा ही किया, और बैंक वाला दोनों रुपया मिलाकर उसको, दोनों नोटों की संख्या 25 को दिया, दोनों मिला के 25 को नोट टुकड़ा दे दिया। अब पूछ रहा है कि भाई हम 50 का नोट कैसे दिए और 100 का नोट कैसे दिए, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम मान लेते हैं, जो पूछता है वही मान लेते हैं, आपको बताए थे जो पूछेगा वही मान लीजिएगा। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपया के नोटों की संख्या है y। तो कुल प्रश्न कहा उसको टोटल कितना चाहिए था, 2000 रुपया। कुल राशि चाहिए टोटल कितना चाहिए था, 2000 रुपया। तो 50 रुपया के x नोट है, तो टोटल 50 रुपया रखा है, रुपया हो जाएगा 50 गुने x। 100 रुपया के y नोट है, तो 100 रुपया टोटल कितना हो जाएगा, 100y हो जाएगा। ये दोनों मिला देंगे ना तो उसका टोटल रुपया 2000 हो जाएगा। 50 रुपया के 10 नोट रहता तो 50 गुने 10 करते 500 हो जाता ना। ऐसे
तो 50 गुने 10 नहीं है, 1 है, तो 50 गुने x कर दिए। 100 रुपये का y नोट है, y को नोट है, तो 100 गुने y कर दिए, तो अगर टोटल राशि कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ये 50 से कटेगा, ये भी 50 से कटेगा, 50 कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन लिए तो यहाँ x प्लस 2y बचेगा और बराबर यहाँ 2000 बचेगा। तो ई 0 से 0 कट गया, ई से कट जाएगा 40 बार में, तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। ये पहला समीकरण हो गया। तथा बोला कुल राशि, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या है 25 गो। दोनों मिला के क्या नोट था 25 गो, तो 50 रुपया वाला x गो और 100 रुपया वाला y गो, दोनों मिला के हो गया 25 गो। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों में x वाला बराबर है, अभी बताए थे कि बराबर रहेगा तो गुना नहीं कीजिएगा, आप ही दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि चिन्ह भी बराबर है। चिन्ह बराबर रहने पर घटाते हैं जी, चिन्ह बराबर रहेगा तो घटाएंगे। x प्लस 2y और यहाँ हो गया x प्लस y बराबर ये है 40, आई है 25। तो ये माइनस माइनस माइनस, इसे कट गया, यहाँ पर जगह नहीं है, अच्छा हम इधर बना देते हैं, इधर जगह नहीं है तो इधर बना देते हैं। 1 में से 2 को घटाना है तो x प्लस y बराबर आ गया 40 और यहाँ x माइनस 2y प्लस 2y बराबर आ गया 25। y है ना जी, इसमें उल्टा लीजिए, 2y इसमें है, इसमें y है, और घटाना है तो ई माइनस ई माइनस ई माइनस, इससे कट जाएगा। y बराबर 15। y क्या था 100 रुपया के नोटों की संख्या, तो y के मान को 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो 1 में तो x प्लस 2y बराबर 40 है, तो x प्लस 2 गुने y का मान कितना है जी 15 आया है, बराबर 40। देख लीजिए यहाँ 15 है, तो x प्लस ये दोनों को गुना करिएगा तो 30 आ जाएगा, बराबर 40। तो x बराबर 40, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 30, मतलब x बराबर हो गया 10। ये हो गया 50 रुपये का नोट, ये हो गया 100 रुपये का नोट। 50 रुपये का नोट 10 को मिला था और 100 रुपये का नोट 15 को मिला था, कुल मिला के 2000 रुपया मिला था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो लिखने में टाइम लगेगा और बोर्ड भी भर जाएगा, है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन है, पेज नंबर 64 में है, पेज नंबर 64 में है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों को समय बचेगा, है ना, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको बताते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेज नंबर 64 का 5वां हम बता रहे हैं, BTBC का किताब का है, BTBC का है, इस किताब से है, इस किताब से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन में कहता है कि किराए के पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लगता है। एक पुस्तकालय क्या किया है कि किताब देने का शर्त रखा है कि भाई 3 दिन के लिए ले जाइएगा तो फिक्स किराया लगेगा। आप 1 दिन में पढ़ के दीजिए, चाहे 2 दिन में दीजिए, चाहे 3 दिन में दीजिए, आपको उतना ही लगेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन रखिएगा तो फाइन लगेगा। ज़्यादा दिन रखिएगा तो ज़्यादा रखिएगा उतना दिन का आपको फाइन देना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो हम लिखते हैं, माना कि क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, खाली हम डायरेक्ट आंसर से चल रहे हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 64 में है। माना कि ध्यान दीजिएगा, माना कि पुस्तकालय के 3 दिन के लिए ले जाइएगा, 3 दिन के लिए ले जाइएगा, 3 दिन का पुस्तक का किराया लगेगा। पुस्तक ले जाइए ना तो किराया भाड़ा लगेगा। पुस्तक का किराया 100 रुपया। 3 दिन के लिए ले जाइएगा तो आपको लगेगा 100 रुपया। अब 3 दिन के लिए ले गए, आप एक ही दिन में पढ़ के पहुंचा दीजिएगा तो भी 100 रुपया लेगा। 2 दिन पढ़ के पहुंचा दीजिएगा तो भी उतना ही लेगा, और 3 दिन पर भी लाइएगा
तो इतना ही लेगा। लेकिन इसे 3 दिन से ज्यादा रखिएगा तथा 3 दिन से ज्यादा रखिएगा, यानी अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त यानी फालतू दिन, 3 दिन से ज्यादा के लिए अतिरिक्त दिन का किराया, पुस्तक किराया, पुस्तक किराया y रुपया है, y रुपया है। अब आगे देखिएगा, y रुपया है। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। एक लड़की गई इसके यहाँ, एक लड़की गई, उसका नाम था सरिता। उस किताब लाई इस शर्त के हिसाब से, लेकिन 7 दिन रख दी किताब। कैसे? 7 दिन। तो सरिता को 7 दिन रखी तो 7 दिन का देना पड़ेगा पैसा ना, 7 दिन रखी तो 7 दिन का देना पड़ेगा। सरिता 7 दिन का किराया देती है, 7 दिनों का किराया दी, किराया दी। कितना दी? 7 दिन का किराया दी है 27 रुपया। 7 दिन का किराया कितना दी? 27 रुपया। तो 7 दिन में 3 दिन का तो 100 है जी, 7 दिन में 3 दिन का 100 रुपया, तो बाकी 4 दिन बचा। 4 दिन फालतू रखी है तो 4 दिन, 1 दिन फालतू का y रुपया, तो 4 दिन फालतू का 4y होगा। 3 दिन का ही हो गया। 7 दिन में 3 दिन का इतना, तो बाकी 4 दिन फालतू रखी है, तो 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y, ये दोनों मिला के उसका हो गया 27 रुपया। पहला समीकरण हो गया। एक दूसरी लड़की भी यही गलती की, एक दूसरी लड़की भी ऐसा ही गलती की, उसका नाम था सुशी। वो 5 दिन किताब रखने रह गई, तो 5 दिन का किराया देगी। सुशी 5 दिन का किराया दी, 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया कितना दी? 21 रुपया। ये कितना दी? तो 5 दिन में 3 दिन तो उसको फ्री था, निश्चित था, तो 3 दिन का 100 रुपया लगता है, तो बाकी 2 दिन फालतू रखी, तो 1 दिन का y रुपया फालतू का, तो 2 दिन फालतू का 2y लेगा वो, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 21 रुपया। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। दोनों में 116 बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो अभी बताए थे, घटा दीजिए, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह घटाने में बदलता है, माइनस, इसे कट गया, ये हो गया 2y और ये हो जाएगा 6 आएगा, हाँ, इसे 3 बार में कट गया, y बराबर 3। फालतू चार्ज लगता था y 3 रुपया, और नियत कितना था वो देख लीजिए। तो नियत के लिए इस मान को हम लोग 1 चाहे 2 में रख देंगे। तो किस में रखिएगा? आपकी मर्जी, जहां रखना वहां रख दीजिए। हम किस में रख दें? हम दूसरे में रख देते हैं, बार पहले में कहा, दूसरे में रख देते हैं, आपकी दूसरा में रख देते हैं। समीकरण 2 में किसका मान आया है? y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो 2 में, तो 2 क्या है जी? x प्लस 2y बराबर 21, तो x प्लस 2 गुने y का मान 3 बराबर 21, तो x प्लस 6 बराबर 21, तो x बराबर, प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 21 माइनस 6, तो x बराबर आ गया 15। माने 3 दिन का किराया लगता था 15 रुपया, अब पर डे जहिया लेट करिएगा ओकर लगेगा 3 रुपया। ओकर कितना लगेगा? ओकर लगेगा 3 रुपया। यही दोनों आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।